एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, तीसरा तीसरा मीरा का आना, तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। सावेली सूरत पे मोहन, 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 दिल दीवाना हो गया। बोली व्यास भगवान की जय, सवरिया सेठ की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ी भाग्य की बात, बड़ी सुंदर, हमारे जीवन का कल्याण करने वाली, हमारे जीवन के कष्ट को खत्म करने वाली, समाप्त करने वाली श्रीमद् भागवत जी आप सभी के जीवन में आई। हम लोगों को आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। बड़ी कृपा श्री कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी की कृपा है हम सभी लोगों के ऊपर। स्वाद भगवान की गाथा का चतुर्थ दिवस बहुत सुंदर वेला प्रारंभ हो चुकी है। भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की जय। और भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाता है। हमारे देखिए आप लोगों को पता होगा
बाहर बाहर आप लोग देशों में सुनते होंगे कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं समुद्र की, हम लोग तो अपने बाप को पहचानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो राम जी आए ना। हम लोग तो जानते हैं अपने कृष्ण को क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कृष्ण आए। हम सब भारतवासी हैं और हम भारतवासी कितने भाग्य वाले हैं कि हमारे यहाँ कोई पुण्य मैंने किया होगा कोई जन्म में। भाई हम आप सब लोगों ने कोई बड़ा अच्छा कर्म किया होगा तभी तो हमको भगवान मिले, तभी तो हमारे देश में भगवान आए, तभी तो हमारे जीवन में कथा भागवत जी आती हैं। वरना आप चले जाइए। इतना मेरा जो धर्म है ना, सनातन धर्म बहुत पावरफुल है। मेरा जो सनातन धर्म ये बहुत पुराना धर्म है, बहुत पुराना धर्म है मेरा महाराज, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। दूसरी बात, एक बात बताऊं, बस अपने धर्म में कुछ ऐसे निकृष्ट लोग पैदा हो गए हैं, ऐसे दुष्ट लोग पैदा हो गए कि वो मेरे धर्म को बिगाड़ते हैं, आपस में झगड़ा लगवाते हैं, संतों में बुराइयां बतलाते हैं। कुछ ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग हैं जो संतों की बुराइयां करते हैं और आपस में ही झगड़ा लड़ाई करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी है, जहाँ पर शुद्ध का काम हो रहा होगा वहाँ दो चार शराबी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मुसलमानों के धर्म में जाओ, जो कुछ काम होता है, देखो एक शराबी जाता है ना, मुसलमानों का जो काम होता है वहाँ पर एक शराबी आपको नहीं मिलेगा। कितना बढ़िया उनका जो भी है, मैं बुराई थोड़ी ना करूंगी किसी की, उनका जो भी सिस्टम है, इतना सिस्टम तो ठीक ठाक है ना, एकता है उनमें। हमारे हिंदू धर्म में आपस में झगड़ा करते हैं, जहाँ धर्म कार्य होता अदबदा करके वहां पर शराब पी के जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमको सुधारनी चाहिए, अपने धर्म को और मजबूत बनाना चाहिए। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश वाले, आपके यहाँ के ही तो श्री बागेश्वर धाम सरकार हुई जो सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, एकता को बना रहे हैं, सब व्यक्तियों को जुटो रहे हैं। अभी छतरपुर जिला से लगाकर अपने यहाँ धाम से लगाकर के वृंदावन तक पैदल यात्रा करी थी। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। और आपके ही यहाँ के पूज्य गुरुदेव भगवान अनिरुद्धाचार्य जी मध्य प्रदेश के ही हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो आप लोगों का नाम कम है क्या? आप लोगों का नाम तो बहुत दूर दूर, तो दुनिया में यहाँ पता नहीं कहाँ जाते हैं महाराज जी लोग, दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अपने देश से भी बाहर जा रहे हैं, आपका नाम होता है। तो ये ऐसा धर्म है ना सनातन धर्म, ऐसी पावर है, इसमें ताकत है कि हम सब लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश वाले हैं, हमारे यहाँ के बागेश्वर धाम सरकार है, हम लोग भारतवासी हैं, हमारे यहाँ के राम श्री कृष्ण हैं। तो कम से कम हम तो अपने बाप को पहचाने, हम तो भगवान को माने। और जीवन में यदि भगवान का नाम नहीं है, भजन नहीं है, तो मेरा आपका सब जीवन बेकार है, व्यर्थ है। सबरी माता के हाथों के जूठे वीर राघव जी ने खाए, तब सबरी मैया ने हाथों को जोड़कर कहा था, प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी। उसके बाद भी मैं मंदमती वाली नारी हूँ। पहली बात तो नीचते नीच, नीचते नीच, नीचते नीच नारी हूँ, उसके बाद भी कम बुद्धि वाली। तब भगवान राम जी ने कहा था, देवी भगतिहीन नर सोहई कैसा। जैसे बिना पानी के मछली का जीवन नहीं है ना, उसी प्रकार हर व्यक्ति का जीवन भक्ति के बिना बेकार है। लेकिन आजकल ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं दुनिया में कुछ कि भक्ति भाव के नाम पे ही दूर भागते हैं, उनके ऊपर कोई कर्म नहीं हुआ, अच्छा कर्म नहीं छीन लिया, गरीब हो कोई छीन लिया, गरीब हो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त होना चाहिए। अब दुर्योधन को देखिए ना, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी गए थे समझाने के लिए दुर्योधन को कि 5 पांडवों को उनकी जायदाद जमीन दे दो, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, दुर्योधन दुशासन नहीं मान रहे थे। तो जब दुर्योधन दुशासन नहीं मान रहे थे
तब दुर्योधन ने कहा था कि यदि इनको जमीन चाहिए तो मुझसे युद्ध करें। तब भगवान ने कहा था युद्ध के बारे में तुम्हारी नानी ने बताया, काकी ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि युद्ध में कितनी माताएं विधवा हो जाती, युद्ध में ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाते। तुमको युद्ध चाहिए। तब धृतराष्ट्र जी ने अपने बेटे दुर्योधन का हाथ दबाया था कि वो दंड हो क्या, भगवान प्रेम से बात कर रहे हैं तो प्रेम से बात करिए। तब उस समय भगवान कन्हैया से दुर्योधन ने कहा था प्रभु क्षमा करिए, आप मेरे संग चलिए, मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया है। तब भगवान कन्हैया बोले थे कि भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो सामने वाले की बहुत अथाह भूख लगी हो, तब चाहे हंस के तो चाहे गुस्सा करके तो खाना खा लेगा। और दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर मुझे भूख नहीं भी लगी है ना और आपके मन में खिलाने का भाव है, प्रेम है, तो सूखी रोटियों दे दोगे ना तो भी हमको अच्छा लगेगा। अभिमान के सहित आप बात करेंगे तो फिर किसी को आप पसंद नहीं आएंगे। अभिमान दिखाए नहीं कि आपका सब बेकार हो गया। इसलिए महाराज भगवान विदुर के घर गए और विदुर जी के घर गए तो कौन सा 56 प्रकार का भोग पाए थे। विदुरानी ने केला खिलाया था, वो भी केला नहीं, केला के छिकला। केला साइड में रखा था और छिकला छील छील करके दे रही थी, वो कन्हैया खा रहे थे। तब विदुर काका माखन मिश्री लेकर आए, बोले कुछ खिलाया है कन्हैया को? तो बोली हाँ खिलाया है ना, उधर देखो कितने केला खाए। तब देखा केला रखे, छिकला गायब। तब विदुर काका ने कहा अरे बावरी हो गई थी का, भगवान को छिकला खिलाई हो, केला नहीं खिलाई। तब कहा विदुरानी काकी ने भगवान इन्होंने तुम्हें तो नहीं बताया मुझे कि मैं केला नहीं छिकला खा रहा। अब विदुर काका की नजर पड़ी पीढ़ा के ऊपर, बैठने वाले चौकी के ऊपर। अब जब नजर पड़ी तो दादा पीढ़ा सीधा की जगह पे उल्टा पड़ा था। हाँ, उल्टा पड़ा था। और भगवान पता है सीधे पीढ़े पे नहीं बैठे थे, उल्टे पीढ़े पे बैठे थे और वैसे बैठे थे मानो के डल्लफ के गद्दा पड़े हुए, इतना बढ़िया से बैठे। तब काका ने कहा बावरी हो गई हो क्या? अरे पीढ़ा तो सीधा डाल देती। तब विदुरानी काकी ने कहा प्यार ऐसा होता है ना, भाव ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है कि मुझे दिखता ही नहीं कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस ताड़ी बज रही है। आप लोग बोले व्यास भगवान की। मैंने कई भक्तों को देखा ऐसे भाव में जब वो डूब जाते हैं तो भजन जब गाते हैं तब तो ताड़ी बजाते ही बजाते हैं, और जब भजन समाप्त हो जाता उसके बाद भी 10 मिनट तक ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं। और कथा सुना ऐसे ऐसे ताड़ी बजाते, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सब भजन समाप्त हो चुका है, और वो ऐसा करेंगे कि भजन समाप्त होने के बाद भी ऐसे ताड़ी बजा रहे कथा सुन रहे। उनको इतना तक नहीं ध्यान रहता है कि भजन समाप्त हो गया है। ये होता है भाव। भक्ति में हमें दुनियादारी से क्या ही मतलब है महाराज। इसलिए भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना, 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 भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना। आपको पता है अगले जन्म में हाथी बनो की
बने तो अंकुश लगे हैं, हाथी बने तो अंकुश लगी है, हाथी बने तो अंकुश लगे हैं, हाथी बने तो अंकुश लगी है, हाथी बने तो अंकुश लगे हैं, हाथी बने तो अंकुश लगी है, घोड़ा बने तो घोड़ा की रोज दिना, घोड़ा बने तो घोड़ा की रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना। आए हो तो जाना ही पड़ी है, 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 आए हो तो जाना पड़ी है, आए हो तो जाना ही पड़ी है। और काल ने किसी को न छोड़ा कि रोज दिना, काल ने किसी को न छोड़ा कि रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना। धन दौलत सब धरी रही जई है, 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 धरी रही जावे पड़ी, अरे मारिज पाले हथौड़ा की रोज दिना, मारिज पाले हथौड़ा की रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा की रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज। की शिक्षा ये लेना चाहिए कि गंगा मैया की एक विशेषता है, चाहे कितना भी बड़ा खंडक हो, खाई हो, जहाँ जा रही तो सीधे जा रही है, मतलब खत्म, डुबो के लेके जाएंगे। तो हमारी भक्ति भी गंगा की धार की तरह होनी चाहिए। आगे कितनी खंडक खाइयां पड़ रही उससे लेना देना नहीं, उनको डुबो करके लेके आगे भक्ति को बढ़ाते चले जाओ। और अगर वहीं पे पीछे रह गए खंडक खाई देख के तो माया नगरी में फंसने में देर नहीं लगेगी। ऐसा है मेरा जीवन संघर्ष। बाल्यावस्था क्या होती है, बचपना में हम घूम टहल लिए, धूल में लोट लिए, खेल लिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जवानी जब आती है तो जवानी है संघर्ष की। जवानी में बहुत मेहनत करना है। पहले 2 भुज थे, अकेले थे, विवाह नहीं हुआ था, आज हो गए चतुर्भुज, कल हो जाएंगे छठे भुज। फिर अगले धीरे धीरे समय व्यतीत होगा तो ऐसे ऐसे परिवार बढ़ेगा, लोग ना उसी माया में फंस जाते हैं। कमाने के लिए मना थोड़ी ना करती हूँ कि कमाओ ना, खूब कमाओ, खूब घर बनाओ, खूब करो, लेकिन यदि आपके पास 10 हिस्सा धन है तो 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा आप धर्म में जरूर लगाओ। और लगाओ तो टेंशन ना करो, लगाओ तो फिर बिना चिंता के विचार ना करो, सोचो ना आप आज 10 लगा रहे हैं
पक्का 100% आपको प्रॉफिट जरूर होगा 20 का आगे। अभी आपको तकलीफ हो रही है। ये धर्म का बिल्कुल नियम है कि आप धर्म कार्य में 10 लगाएंगे तो आगे चल के आप 50 का काम बनाएंगे और ठाकुर जी की कृपा हो जाती। आप थोड़ी ना जान पाओगे कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा। वो मोड़ ऐसे ऐसे धीरे धीरे आते हैं, उसी में सब टाइम फिर काम हो जाता है। तो ऐसा मेरा जीवन है। अब भरत जी जब भगवान का भजन करते थे तो उनके जितने भाई थे सब उनको कहते थे कि तुम 24 घंटे भजन ही करते रहोगे कि भगवान की कोई काम धंधा भी करोगे? केवल आपके जीवन में भजन ही चल रहा है। जाओ खेत को पहुंचो और खेत को पहुंच करके जाओ बाजरा बचाओ। और जैसे इतनी बात भरत जी सुनते तो भरत जी का मन नहीं लगता। अब भरत जी का मन नहीं लग रहा है। भरत जी विचार कर रहे हैं भरत जी का मन नहीं लग रहा है कि मैं बाजरा बचाऊंगा कि भजन करूंगा। अब भरत जी की लीला को देखो। खेत को भरत जी पहुंचे और जैसे खेत को भरत जी महाराज पहुंचे तो बहुत सारी चिड़ियां वहां पर आई। तो खेत को जो बचाने जाता है वो चिड़ियों को उड़ाता है कि बुलाता है? उड़ाता है। अब भरत जी बुला रहे हैं, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, पानी पियो फिर उड़ जाना। इतनी इतनी मटकी, हम लोगों के यहाँ भुरका बोलते हैं, छोटे छोटे नहीं होते मटका। तो इतनी इतनी मटकियां आई लेकर के भरत जी आए। हर पेड़ में मटकी को बांध दिए हैं, पानी भर दिए हैं और कहते हैं आओ चुनो चिड़ैया खूब दाना, पानी पियो उड़ जाना। एक जगह पर बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे और भजन करते करते खोदाई करने लगे। जमीन को खोद डाले, बहुत बड़ा लंबा नीचे तक सुरंग बना दिया खोद खोद करके। वो गांव वाले आए तो गांव वाले देखे बाबा भरत जी बचा रहे हैं कि चिड़ियों को चुना रहे हैं और खेतों को खोद रहे हैं, साथ ही साथ नुकसान कर रहे हैं। तुरंत पड़ोसी गए, कहने लगे कौन से पागल को खेत बचाने के लिए भेजे हो महाराज, देखो जाके इतनी बड़ी सुरंग बना दिया खेत में और माटी सब बाहर फेंक दिया है। इतनी इतनी मटकियां टांग करके पानी भर के कहता है चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, पानी पियो फिर उड़ जाना। अब भरत के जितने भी भाई थे झुंझला करके गुस्सा में आए, बावरे हो गए हो क्या, पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो तुम बचा रहे थे कि पूरा खेत को उड़ा रहे हो तुम? भरत जी बोले देखो भैया, एक बार बताऊं कहो तो 20 बार बताऊं, काम धंधा मुझसे कुछ होगा नहीं, केवल भगवान का भजन होगा। रहने को दो तो रहेंगे, नहीं रहने को दोगे तो नहीं रहेंगे। भरत जी को डांट फटकार करके घर से बाहर भगा दिया और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब जड़ माने कम बुद्धि वाला भैया, जड़ माने कम बुद्धि वाला। और कम बुद्धि वाले नहीं थे, लेकिन वो जानबूझ करके कम बुद्धि वाले बन रहे थे कि हमका कोई तरह से नहीं पागल समझ के भगा दे, कम से कम भजन तो होगा। और जड़ भरत को भगा दिया। जड़ भरत जी जंगल चले गए। जैसे जड़ भरत जी जंगल में पहुंचे, एक सुंदर सा सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर के पास जाकर के भजन करने लगे। भरत जी का लगभग 23 घंटा, 24 घंटे में 22-23 घंटा तो उनका भजन चलता। 2 घंटे आधा घंटे आराम, नहीं तो भजन ही भजन। और भजन